हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में फंगई के बारे में देखेंगे। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड टिल प्रोटिस्टा, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंगई। तो फंगई क्या होते हैं? फंगई जो होते हैं वो आपका क्या होता है, एक्रोफिलस होता है। फंगई क्या होते हैं? फंगई आर एक्रोफिलस। क्या होते हैं? एक्रोफिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या कि सभी जगह ये होल वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, फंगई जो होता है, फंगई आर ईदर सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, है ना, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और कैप्रोफिलस भी हो सकते हैं, है ना, कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। ओके, सो फंगई आर इधर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, यू नो दिस, व्हाट इज दिस? मीन्स डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। पैरासाइटिस मतलब क्या होता है कि ये कॉज करेगा आपका डिजीजेस, कहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, दैट इज कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होता है? कॉप्रोफिलस जो है ये ग्रो करता है ऑन अ काउ डंग, जैसे कि आपका मशरूम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे क्या कि जो प्लांट बॉडी होता है माइसीलियम का, वो क्या कैसा होता है? The plant body of mycelium, the plant body of fungi को mycelium कहते हैं। The plant body of fungi is called what? Mycelium. ओके, सो जो प्लांट बॉडी का फंगई का होता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ओके, और ईच यूनिट माइसीलियम को हम लोग हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईच यूनिट ऑफ माइसीलियम को हम लोग कहते हैं इज नोन एज हाइफा। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे सब एक एक करके। ठीक है, और ये जो हाइफा होता है ये सेप्टेड भी हो सकता है या एसेप्टेड भी हो सकता है। इट कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड। ओके, ठीक है, सेप्टेड भी हो सकता है या एसेप्टेड भी हो सकता है। और इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है फंगई में, बताइए? साइटोप्लाज्म जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। साइटोप्लाज्म इसमें कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड द कंडीशन को हम लोग कहते हैं इज नोन एज सिनोसाइटिक। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ विल स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन। अब फंगई रिप्रोडक्शन कैसे करता है, विल सी दैट। ओके, तो लेट्स सी रिप्रोडक्शन। अब जो फंगई है ये 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। फंगई रिप्रोड्यूसेस बाय व्हाट? 3 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स होगा, बताइए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproductions, we have talked this earlier, right? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, बताइए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एक करके सारे रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो इट टेक्स प्लेस बाय द व्हाट? इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, देन हमारा दूसरा क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चलिए देखते हैं। ये कैसे होगा, बताइए? ये होता है आपका इट टेक्स प्लेस बाय द स्पोर फॉर्मेशन से। ठीक है,
स्पोर फॉर्मेशन से ये होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे ना फंगाई का, तो उसमें ये सब पता लगेगा आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कैसे होता है। तो जैसे कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसका, जूस्पोर का, ठीक है। दूसरा है कॉनिडिया, है ना, और कह सकते हैं और प्लानोस्पोर, ठीक है। तो एक एक करके ये सब देखेंगे हम लोग डिटेल में। सी है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको पता ही होगा यहाँ पे क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड क्या बताइए, फीमेल गैमेट का यूनियन होता है ना। इसी को तो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज कॉल्ड व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो होता है ये 3 तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 3 तरीके से। इट टेक्स प्लेस बाय 3 मेथड्स। तो ये कौन कौन सा 3 मेथड्स होगा, तो हम लोग अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है इसमें प्लाज्मोगैमी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है जानते ही हो आप, यहाँ पे क्या होगा, यूनियन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे यूनियन होगा साइटोप्लाज्म, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्लाज्मोगैमी। दूसरा क्या होता है हमारा, कारियोगैमी, है ना। कारियोगैमी में ये सब मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यूनियन ऑफ न्यूक्लियस होगा, कारियो का मतलब न्यूक्लियस है। और हमारा तीसरा क्या होगा बताइए, तीसरा होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉलोड होगा कैसे, फॉलोड बाय मियोसिस, है ना, फॉलोड बाय मियोसिस टू फॉर्म व्हाट, गैमेट्स बनाता है, टू फॉर्म गैमेट्स, ओके। प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंगई आगे कितने भागों में क्लासिफाइड है ना। तो फंगई लिखेंगे हम लोग, फंगई इज क्लासिफाइड इनटू व्हाट, 4 ग्रुप्स में फंगई क्लासिफाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से 4 ग्रुप्स है, विल सी दिस वन बाय वन। पहला है हमारा फाइकोमाइसिटिस, ओके, होप यू कुड सी ऑल दिस, राइट, ओके। तो फाइकोमाइसिटिस। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा है एस्कोमाइसिटिस। इसके बारे में एक एक करके हम लोग को डिटेल देखना है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है बेसिडोमाइसिटिस, और लास्ट हमारा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ओके। तो एक एक करके हम लोग ये सारा फंगई का देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा, फंगई जो होते हैं ये एक्रोफिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये होल वर्ल्ड में आपको मिलेंगे। फंगई जो होता है ये सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस भी होता है। इस सब के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं। क्या होता है सेप्रोफाइट, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस, ये ग्रो करता है कहाँ पे, कैप्रोफिलस काउडंग में, जिसको कॉमन एग्जाम्पल इसका मशरूम हो सकता है, ठीक है। पैरासिटिक लाइक पैथोजेंस कॉज करता है, सेप्रोफाइट्स तो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी जो फंगई का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, और ईच यूनिट जो होता है माइसीलियम को उसको हाइफा कहते हैं, और हाइफा जो होता है वो सेप्टेट और एसेप्टेट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें कैसा होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा और एंड द कंडीशंस को हम लोग सिनोसाइटिक कहते हैं, कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक। फिर आते हैं रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड देन वी हैव सीन द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दैट। देन वी हैव सीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर आगे 3 तरीके से होता है, दैट इज प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट्स। सो वी हैव सीन फंगई 4 तरह के होते हैं, दैट इज फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड व्हाट, ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब एक एक करके हम लोग सारे इसके बारे में डिटेल देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइकोमाइसिटिस, ओके। फाइकोमाइसिटिस,
लेट्स सी। अब ये क्या कहता है, ये कैसा फंगई होता है, कैसा फंगई होता है फाइकोमाइसिटिस। इसको हम लोग सबसे पहला है कि ये दीज आर, ये जो होता है सबसे छोटा फंगई होता है, दीज आर लोअर फंगई। तो अंडरलाइन भी कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है बताइए, दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, दीज आर ऑल्सो नोन एज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, एल्गल फंगई कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एल्गल फंगई कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड होता है बताइए, ये फाउंड होता है, फाउंड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, माइसीलियम के बारे में बताइए। तो माइसीलियम जो होते हैं इसमें कैसे होंगे, माइसीलियम इसमें जो होंगे वो ब्रांच्ड होंगे और क्या होंगे, सेप्टेट होंगे। जैसे हम बात किए थे ना उसमें माइसीलियम सेप्टेट और रिसेप्टर्स, लेकिन यहाँ पे माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक एक करके रिप्रोडक्शन में, कैसा रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटिस में होगा बताइए, बताइए फाइकोमाइसिटिस में कैसा रिप्रोडक्शन होगा हमारा। फाइकोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करेगा, टेक्स प्लेस बाय मोटाइल, मोटाइल व्हाट, जूस्पोर, ठीक है, मूवमेंट वाला होगा। और नॉन मोटाइल क्या होगा, नॉन मोटाइल प्लानोस्पोर, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में क्या बताता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जाइगोस्पोर, ठीक है। ये फॉर्म्ड कैसे होता है बताइए, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, ये तो मैं पहले क्लास में बातें कर चुकी हूँ, अभी जिस बातें भी की हूँ, यूनियन ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, है ना। तो बाय द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, ठीक है, हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसका क्या बोल सकते हैं हम, राइजोपस, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, राइजोपस। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा फंगई जो होगा क्या, एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ओके। तो इन नेक्स्ट क्लास विल सी एस्कोमाइसिटिस। टिल दैट प्लीज सब्सक्राइब and like, okay, and if you have any doubt please ask, okay। so next class में हम लोग एस्कोमाइसिटिस डिस्कस करेंगे। today we have seen about a little bit of fungi, I have given you what type of reproductions fungi does, okay। then we'll see we have seen the फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में क्या क्या हम लोगों ने देखा, फाइकोमाइसिटिस जो होता है ये लोअर फंगई होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एल्गल फंगई, ओके। मोइस्ट और डैम्प प्लेसेस में होते हैं, और माइसीलियम इसमें कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ओके। देन कमिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो एसेक्सुअल कैसे होता है, ये मोटाइल जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और नॉन मोटाइल क्या होना चाहिए, प्लानोस्पोर, ओके। तो वी हैव सीन दिस। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जाइगोस्पोर, जो कि फॉर्म कैसे होता है, यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। फिर एक एग्जाम्पल आ गया राइजोपस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।